कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। हमारे द्वारा किया गया कर्म अगर सही होगा, सच्ची निष्ठा से किया गया होगा, तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका कार्तिक और लेकर आया हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो, जिस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया को। क्या होता है पेनिनसुलर इंडिया और कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंदर आती हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है वो कौन सा पार्ट है। वो ये वाला जो पूरा नीचे का हिस्से का पार्ट है, ये सारा किस में आता है? ये सारा पेनिनसुलर इंडिया में आता है। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर का मतलब है तीन साइड से पानी से घिरा हुआ जो जगह होगी उसे कहते हैं हम पेनिनसुलर। तो तीन साइड से जो पानी से घिरी हुई जगह होगी वो होती है पेनिनसुलर। तो ये तीन साइड से पानी से घिरा है ना, आप देख पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या? इसीलिए इसको कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। और इसी पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें पढ़ने हैं क्या क्या चीज? वो हमें पढ़नी है, हमें पढ़नी है माउंटेन्स पीक। क्या पढ़नी है? माउंटेन्स पीक्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हमें माउंटेन्स पीक पढ़नी है। किसके अंदर? पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। और क्या पढ़ना है हमें? और पढ़ने हैं इसके अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट पासिस, कौन कौन से स्टेट में पासिस हैं वो हमें पढ़ने हैं। और हमें क्या पढ़ना है? कोस्टल प्लेन्स। कौन से प्लेन्स? कोस्टल प्लेन्स। पता है ना आपको, ये वाले जो इस साइड का एरिया है, ये सारा क्या है? कोस्टल प्लेन्स का एरिया है। तो हमें क्या पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं कोस्टल प्लेन्स। और लास्ट में हमें क्या पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं प्लेटूज, कि इसके अंदर कौन कौन से प्लेटूज आते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको? तीन साइड से पानी से घिरे हुए क्षेत्रफल को, हिस्से को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें हमें पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आने वाली माउंटेन पीक्स, पासिस, कोस्टल पीक्स और प्लेटूज को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो में और देखते हैं फर्स्ट स्टेट, जिसका नाम है राजस्थान। तो चलिए वीडियो में। हाँ जी, तो सबसे पहले जो हम स्टेट देख रहे हैं वो देख रहे हैं राजस्थान स्टेट को। हम देखेंगे कि राजस्थान स्टेट में कौन कौन सी हिल्स हैं, कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, राजस्थान की मेन पीक पॉइंट, पीक हिल्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान में एक रेंज है, उस रेंज का नाम है अरावली रेंज, जो आपकी कहाँ से शुरू होती है? जो आपकी शुरू होती है गुजरात से, और राजस्थान के बाद हरियाणा के साथ साथ ये आखिरी में कहाँ तक जाती है? ये आखिरी में जाती है आपकी दिल्ली तक। तो अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज चार स्टेट्स को कवर करती है। ये जो अरावली आपकी रेंज है, अरावली रेंज चार स्टेट्स को कवर करती है। गुजरात के लास्ट से स्टार्ट होके राजस्थान, देन आपका हरियाणा और दिल्ली में भी ये टच होती है। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, ये चार बॉर्डर अरावली रेंज आपके शेयर करती है। उसके बाद क्या? उसके बाद ये रेसिडुअल माउंटेन्स का क्या है? फॉर्म्ड है। राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो क्या है? वो रेसिडुअल जो माउंटेन्स हैं उनकी क्या है? फॉर्म्ड है। रेसिडुअल माउंटेन्स मतलब जो बचे हुए पहाड़ हैं। कहने का मतलब आप अच्छे से समझिएगा, कहने का मतलब ये है जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो इसमें माउंटेन्स हैं, जो इसमें हम फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, ये आज से 2,500 साल, मिलियन साल पहले, कब की बात कर रहा हूं? आज से 2,500 मिलियन साल पहले, जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, उस टाइम पे ये माउंटेन्स, कहा जाता है कि जो हमारे हिमालयाज हैं उनसे भी हाइट पे हुआ करते थे, उनसे भी ऊंचे हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ ये एक पीक, एक रेंजेस बन के रह चुके हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि सबसे ज्यादा इरोजन की वजह से, सबसे ज्यादा उनके सेडिमेंट्स हटने की वजह से, सारा जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उनकी वजह से आज के टाइम पे वो सिर्फ एक हिल्स बन के रह चुके हैं। आज से 2,500 मिलियन साल पहले उन्हें क्या, वो हिमालय से भी ऊपर हुआ
करते थे। तो ये जो हिस्सा है, ये जो अरावली रेंज है, ये जो रेसिडुअल माउंटेन्स है, रेसिडुअल का मतलब होता है जो बचे कुचे पहाड़ होते हैं, उनके जो हिस्सा हैं उनको उनकी फॉर्म में जो क्या है इसको लिया जाता है। उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ से, जो मैंने आपको बताया ना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में पहले ये क्या हुआ करते थे, पहले ये की प्री कैम्ब्रिन था। जो आज के टाइम पे हम पेनिसुलर इंडिया पढ़ रहे हैं, पहले प्री कैम्ब्रिन के नाम से जाना जाता था। कहाँ कब की बात हो रही है ये हो रही है 2500 मिलियन ईयर्स पहले की बात। 2500 मिलियन ईयर पहले की बात हो रही है, तब इसको प्री कैम्ब्रियन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद इसको हम देखेंगे एज अ नोट्स, हम इसको देख लेते हैं क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो राजस्थान में है वो है आपकी अरावली रेंज। कौन सी रेंज? अरावली रेंज। दूसरी चीज, अगर पूछा जाए, कोई आपसे पूछे कि अरावली रेंज ये तो है, बताओ तो ये कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले गुजरात, फिर आपका आता है राजस्थान, फिर आपका आता है हरियाणा, एंड देन लास्ट में ये दिल्ली का बॉर्डर भी शेयर करती है। तो कौन कौन से स्टेट? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये चार बॉर्डर्स ये शेयर करती है। उसके बाद अब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी जगह का पार्ट है, कौन से हिस्से का पार्ट है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। कौन से माउंटेन्स? रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल माउंटेन्स कौन से होते हैं? अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं आप, जो बचे कुचे पहाड़ हैं। कहाँ के बचे कुचे पहाड़? जो आपका पहले, आज के टाइम पे जिसको हम पेनिसुलर इंडिया कहते थे, पहले वो क्या था? पहले वो आपका क्या था? पहले वो प्री कैम्ब्रिन, प्री कैम्ब्रिन, प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? प्री कैम्ब्रियन एरा। आज से कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है आज से 2500 मिलियन ईयर्स पहले की, 2500 मिलियन ईयर्स पहले की। समझ रहे होंगे आप लोग। अगली चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है क्या, कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं इस रेंजेस में, इन माउंटेन्स में जो हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे जो मिलते हैं वो हैं आपके ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन। मार्बल वही जो आप घरों में यूज करते हैं, सफेद पत्थर होता है मार्बल, वो इसी रेंजेस में मिलते हैं। तो क्या क्या मिलते हैं हमें? हमें मिलते हैं ग्रेनाइट, मार्बल और साथ ही साथ लैमस्टोन। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे जो है मिनरल्स हमें इनमें मिलते हैं। हाँ, तो अब आपसे कोई बात करे कि बताइए राजस्थान की हाईएस्ट पीक क्या है? क्या बोला मैंने? हाईएस्ट पीक। क्या? हाईएस्ट पीक कहाँ की? ऑफ राजस्थान। राजस्थान, तो क्या बोलेंगे आप लोग? तुरंत आंसर आना चाहिए कि राजस्थान की हाईएस्ट पीक क्या है। गुरु शिखर। क्या है? गुरु, गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है वो राजस्थान की क्या है? हाईएस्ट पीक है। और लास्ट एक और चीज जो आपको याद रखनी है, वो पॉइंट ये है कि जो आपका ईस्टर्न साइड है, मैप में एक बार देख लीजिए, ये जो आपका राजस्थान का ये ईस्टर्न साइड का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे कौन से प्लेटू मिलते हैं? यहाँ पे हमें मेवार प्लेटू मिलते हैं। कौन से प्लेटू मिलते हैं? मेवार प्लेटू हमें मिलते हैं। तो लिख लीजिएगा कि जो आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न साइड है, कौन सी साइड है? ईस्टर्न साइड है, वहां पे हमें कौन से प्लेटू? वहां पे हमें मेवार प्लेटू मिलते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने राजस्थान के बारे में? राजस्थान में हमें कौन सी रेंज मिलती है? अरावली रेंज, जिसका कौन कौन से स्टेट के साथ हिस्सा होता है? वो होता है गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ और दिल्ली के साथ। सबसे ज्यादा जो ये कवर करता है वो राजस्थान के साथ अपना हिस्सा कवर करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ये एग्जाम्पल्स हैं अरावली रेंजेस का, ये रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स वो माउंटेन्स जो प्री कैम्ब्रियन एरा, आज से 2500 मिलियन ईयर्स पहले, जब हमारा इंडिया, ये पेनिसुलर इंडिया जब किसका पार्ट हुआ करता था? जब गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, तो तब इन माउंटेन्स की हाइट, इन पीक्स की हाइट माउंट एवरेस्ट से भी हाइट के ऊपर हुआ करती थी। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं हमें, ग्रेनाइट, मार्बल और लेमस्टोन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया अगर आपसे कोई पूछे हाईएस्ट पीक क्या है राजस्थान की, तो वह है गुरु शिखर। उसके बाद मैंने आपको बताया ईस्टर्न साइड में एक यहाँ पे एक और प्लेटू मिलता है जिसका नाम है मेवार प्लेटू। क्या नाम है? मेवार प्लेटू। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की ओर मूव करते। हाँ जी, तो मध्य प्रदेश को भी आपको दो पार्ट्स में पढ़ना है। उससे पहले मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो माउंटेन्स हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं।
अब ब्लॉक माउंटेन्स होते क्या हैं, तो चलिए एक बार मैं इसको आपको क्विकली समझा देता हूं कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। देखिए, जब हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जब वो टेथिस प्लेट से यूरेशियन प्लेट से मिल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जैसे माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, तो ये माउंटेन्स एक दूसरे से अलग हो गए। मान लीजिए माउंटेन्स हैं और ये माउंटेन्स एक दूसरे से ऐसे अलग हो गए। और जो माउंटेन्स एक दूसरे से अलग हुए, जो उनका इरोजन हुआ, जो उनके सेडिमेंट्स अलग हुए, तो क्या हुआ, बीच में जो हिस्सा, ये जो बीच में हिस्सा खाली रह गया, ये जो खाली रहा हिस्सा है, इसे कहा जाता था वैली एरिया। और ये जो अदर माउंटेन्स जो अलग हुए, इन्हें कहा जाता था ब्लॉक माउंटेन्स। क्या कहा जाता था, ब्लॉक माउंटेन्स। जो नीचे का खाली हिस्सा, छोटा निचला हिस्सा रह गया, वो हो गया वैली एरिया, और जो बचा हुआ हिस्सा था, उन्हें कहा जाता था ब्लॉक माउंटेन्स। तो चलिए मध्य प्रदेश को देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को भी हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है। पहले तो हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न हिस्सा जो इसका है। अब नॉर्दर्न हिस्से में इस जगह पे आपको, ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो आपका ये जगह दिख रही है, यहाँ पे आपको, ये है आपका नॉर्थ एमपी। क्या है, नॉर्थ मध्य प्रदेश। और नीचे है आपका ये वाला एरिया, ये है आपका साउदर्न मध्य प्रदेश। क्या है, साउदर्न मध्य प्रदेश, साउथ का मध्य प्रदेश। अब जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है, वहां पे एक रेंज हमें मिलती है, और वो रेंज का नाम है, उस रेंज का नाम है विंध्या रेंज। इस जगह पे, ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे एक रेंज मिलती है और उसका नाम है विंध्य रेंज, विंध्या रेंज। इस जगह इस रेंज का नाम है विंध्या रेंज। उसके बाद जो आपका नॉर्थ माउंटेन, नॉर्थ मध्य प्रदेश के ऊपर जो हमारा ईस्ट का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमें एक रेंज मिलती है, और वो रेंज है कैनूर रेंज। कौन सी रेंज, कैनूर रेंज। जो हमारा मध्य प्रदेश का ईस्ट का पोर्शन है, वहां पे हमें एक रेंज दिखने को मिलती है, और वो रेंज है कैनूर रेंज। तो ये रहा आपका नॉर्थ मध्य प्रदेश, जिसमें हमें एक कौन सी रेंज, विंध्या रेंज देखने को मिलती है, और ईस्ट के हिस्से में हमें कैनूर रेंज देखने को मिलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये ब्लॉक माउंटेन्स का हिस्सा है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, मैंने वो भी आपको बताया। वो जो क्या कहते हैं, दो माउंटेन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जब उनके बीच में जो जगह होती है उसे कहते हैं वैली एरिया, और जो माउंटेन्स होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स आते हैं। तो ये जो वैली एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे इस वैली एरिया में एक रिवर बहती है, और वो रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था। वो रिवर कहाँ से निकलती है आपकी, वो रिवर अमरकंटक हिल से निकलती है, और उस रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। यहाँ से जो रिवर बह के जाती है, उसका नाम है नर्मदा रिवर, और उसे नर्मदा रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं, नर्मदा रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। और वो कहाँ से निकलती थी, वो निकलती थी आपकी अमरकंटक हिल्स से। ठीक है, तो वो नर्मदा रिफ्ट वैली के नाम से भी उसे जानते हैं। अब जो आपका ये निचला हिस्सा है, जो आपका साउदर्न मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उस साउदर्न मध्य प्रदेश के हिस्से में एक रेंज है। ये जो पूरी रेंज आपको दिख रही है, इस रेंज का नाम है क्या, इस रेंज का नाम है सतपुड़ा रेंज। क्या नाम है, सतपुड़ा रेंज। इस रेंज को कहा जाता है सतपुड़ा रेंज। अब ये जो सतपुड़ा रेंज है ना, ये सतपुड़ा रेंज भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो सतपुड़ा रेंज है, ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट्स, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट, जो आपका कौन सा पार्ट है, देखिए, जो सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट है, ये है आपका वेस्ट, वेस्ट मध्य प्रदेश का पार्ट। ये जो बीच का पार्ट है, ये मिडल का पार्ट है, और इधर का जो पार्ट है, वो है आपका ईस्ट का पार्ट। कौन सा पार्ट, ईस्ट का पार्ट। तो आपको वेस्ट में एक रेंज देखने को मिलती है, उसका नाम है आपका राजपिपला रेंज। कौन सी रेंज, राजपिपला रेंज, राजपिपला रेंज। उसके बाद जो आपको मिडल में रेंज देखने को मिलती है, वो मिलती है आपको महादेव रेंज। कौन सी रेंज, महादेव रेंज। और जो आपको ईस्टर्न साइड को रेंज देखने को मिलती है, वो मिलती है आपको मैथियल रेंज। कौन सी रेंज, मैथिल रेंज। कौन सी रेंज मिलती है, मैथिल रेंज देखने को मिलती है। तो आइए एक बार इसको मैप के थ्रू भी हम समझ लेते हैं, जो भी मैंने आपको चीजें बताई। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया आपको, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जो आपका मध्य प्रदेश है, उसमें एग्जाम्पल है ये ब्लॉक माउंटेन्स का। क्या होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, मैंने आपको बताया। जो दो माउंटेन्स अलग अलग होकर उनके बीच से जो पार्टीशन बनता है, वो होती है रिफ्ट वो होती है वैली।
वैली एरिया, और जो बचे हुए माउंटेन्स होते हैं ब्लॉक माउंटेन। नॉर्थ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे हम, साउथ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। नॉर्थ में आपकी विंध्या रेंज आती है, साउथ में आपकी ईस्टर्न पार्ट में कैमूर रेंज आती है। फिर नर्मदा रिफ्ट वैली जो मैंने आपको बताया, जो अमरकंटक हिल्स से निकलती है। साउथ मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज, जो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है राजपीपला रेंज, दूसरा है महादेव रेंज हिल्स, और तीसरा है मैतल रेंज, जो वेस्टर्न, मिडल और ईस्ट पार्ट्स में आती हैं। और अगर कोई आपसे बात करे मध्य प्रदेश की हाईएस्ट हिल्स की, हाईएस्ट पीक की, तो वो है धूपगढ़, जो आपकी मैतल सॉरी जो आपकी महादेव हिल्स के अंदर ही आती है। महादेव हिल्स के अंदर धूपगढ़ पीक, जो आपका मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहुंचाइए अपने उस मित्र तक जिसको इसकी जरूरत है, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट।